खुशी नहीं है? नहीं, आपको खुशी नहीं है। मित्र मंडली आप उठ जाओ भाई। सुषमा बहन जी आती है, मंडली को नचा, मंडली को नचा। कोई बात नहीं मंडली वाले, आपको भी तो प्यार है गुरु महाराज जी से। जिसको गुरु महाराज जी से प्यार है वो अपने आप खड़ा हो जाएगा। कोई आवे ना आवे आपा आवांगे, 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 तुम नजारे पावांगे, वृंदावन में तुम नजारे पावांगे, कोई आवे ना आवे आपा आवांगे, कोई आवे ना आवे आपा आवांगे, कोई आवे ना आवे आपा आवांगे। आज बहुत ही खुशी का दिन भी है। आज बाजी का दीक्षा दिवस भी है। जय जय। एक के साथ एक फ्री, हमें तो एक के साथ दो फ्री मिली। एक सुनीता बाई जी का, एक राज बाई जी का और एक निर्मल बाई जी का। जय हो। संतों का दीक्षा दिवस। दीक्षा दिवस का मतलब समझते हो? जब ये देवी होती हैं तो व्हाइट चोले में होती हैं, और जब चोला मिलता है, जिस तरह हम लोगों की शादी होती है तो हम सिंपल सूट में होते हैं, उसके बाद हम श्रृंगार में आ जाते हैं। इनका श्रृंगार इस चोले के अंदर आ जाता है। भगवे चोले के अंदर क्या बन जाते हैं? संत। और जब ये संत बनते हैं तब तो हम इनके चरणों में झुकते हैं। जब ये देवी होती है ना, तब हम इनकी कदर नहीं करते, और संतों की भी कदर हम करना भूल जाते हैं। लेकिन भूलना कभी भी नहीं चाहिए। संत छोटा हो या बड़ा हो, संत तो पूजनीय है, क्योंकि जो वस्त्र इन्होंने डाले हैं, इन वस्त्रों को ही हम प्रणाम करते हैं, ना कि इनकी शक्लों को देखकर। शक्ल नहीं देखी जाती, क्या देखी जाती है? उनकी वेशभूषा। जो ये वेशभूषा हर बंदा नहीं डाल सकता, और इसको डालना भी कोई आसान काम नहीं। कहना बहुत आसान है कि ये चोला डाल लिया, हमारे जैसे हैं, लेकिन नहीं, ये हमारे जैसे बिल्कुल नहीं है। हमसे हमारे साथ रहते जरूर हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, और हमारे साथ चलते भी हैं, लेकिन इनके जो रंग ढंग है वो हम सबसे अलग हैं। हम सिमरन करेंगे लोगों को दिखाकर, ये सिमरन करते हैं छिपकर। जब हम सब सो जाते हैं तब इनकी बारी क्या होती है? सिमरन करने की। तभी इनमें इतनी शक्तियाँ आती हैं कि जब हम इनको माथा नवाते हैं, हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक बार की बात, छोटी सी बहन कैंप में रहती है, नाम नहीं बोलेंगे। संत गए उनके घर, बैठे पर संत गए उनके घर, तो पता क्या कहते हैं? आप संतों की तो बड़ी मौज है। कैसी मौज है? क्योंकि जब संत लोग हमारे घर आते हैं, हम बहुत सारे पकवान भी रखते हैं, ड्राई फ्रूट भी रखते हैं, बादाम काजू क्या, वो सारी प्लेटें खा जाते हैं, एक ही पीस उठाते हैं। तो पता क्या कहती हो बहन बड़े प्यार से? भाई जी आपको तो कोई काम ही नहीं है, आप तभी तो लाल गुलाल हो, आप तभी तो लाल गुलाल हो। आप जहाँ भी जाते हो आपको बादाम काजू मेवा सब कुछ खाने को मिल जाता है, और तो आपका कोई काम है नहीं, बस खाया पिया चल पड़ा। जिसने बुलाया रोटी खाने के लिए आप चल दिए, कोई काम नहीं है। और उन संतों से पूछो, क्या तुम एक मिनट के लिए भी खाली हो? क्या हम लोग तो फिर भी खाली होके सो जाते हैं। इन संतों के पास टाइम क्या है? अगर सुबह सत्संग में बैठे हैं, किसी के घर दुख है, भाई जी आज बोले घर मौत हो गई है, तो भाई जी ये नहीं कहते हमारे घर में पाठ रखा हुआ है हम नहीं आते। और हमारे घरों में शादी हो ना, हम क्या कहते हैं? पागल है, सारे घर शादी है, तुम्हें मौजे की तैयार, टेंशन वाली गल है। और संत बेचारे ये नहीं कहते कि हमारे घर में पर्व मनाया जा रहा है, हम आज वहाँ पर नहीं जाते, क्योंकि संतों का हृदय मक्खन से भी कोमल होता है। मक्खन को ताप दिया जाता है तब वो पिघलता है, और संत किसी को दुखी देखकर तुरंत ही पिघल जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? संत। और हम लोग गृहस्थी बंदे क्या करते हैं? बातें नहीं करें। हम लोग गृहस्थी बंदे क्या करते हैं? ना जी ना, मेरे को कुटाई भाई, सारा दिन मैं रुचि बदियाँ बच्चे ने रोटी बना, सब्जी बना, स्कूल भेज, हूँ हाल तक मैं खाली को नहीं हुई, फिर सत्संग चल वेली बैठ जाऊंगी। ऐसे कहते हैं ना या नहीं कहते?
लेकिन उन संतों से पूछो दिन में 4 बार बुलाएं तो 4 बार जाएंगे। स्टेज पे बैठना कोई आसान काम नहीं। इनसे पूछो किस तरह, अगर हम 2 घंटे भी चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकते, और संतों को हम 6-6 घंटे बिठाते हैं। आप लोग नहीं आते मेरे समय 5:30 बजे तक नहीं आते ना, और वो 3:30 बजे स्टेज पे विराजमान है। 3:30 बजे से लेकर 7 बज गए तो अगले गोला भी नहीं मोड़ते। क्या वो इंसान है उस समय? तब तो कहते ये हमारी तरह है। तब देखो ना उनकी ताकत, उनको ताकत कौन दे रहा है? महाराज जी देते हैं ना ताकत। तो अगर हम भी सिमरन में बैठेंगे तो हमें भी ताकत कौन देगा? महाराज जी देंगे। पर हम कुछ करके तो देखें। लेकिन इस तरह टिप्पा टिप्पणी करनी बंद कर दे संतों पे, संत छोटा हो या बड़ा। अगर सुबह भी भाई जी यही कह रहे थे सत्संग में, जब संतों को चोला दिया जाता है तो कुछ सोच कर दिया जाता है। ऐसे हर बंदे को चोला नहीं मिलता। मैं कहूँ मुझे चोला मिल जाए, लेकिन मुझ में वो समर्थ नहीं है। ना मैं घर छोड़ूं, ना मैं बच्चे छोड़ूं, तो मैं कुटिया पर कैसे आ जाऊं? नहीं, अगर मैं सब कुछ क्या करूं, पहले तो मैं क्या करूं, फिर वो मुझे अपनाएंगे। लेकिन हम इतने में भी खुश है कि हम जितना वक्त निकाल कर आते हैं उतने में हमारे सिर पर हाथ रख देते हैं, तो हमें बहुत ही बड़ी खुशी मिलती है। बोल साचे दरबार की।